नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जदयू और बीजेपी में बातचीत बंद हो गई है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश कांड के बाद अब जो जदयू और बीजेपी की दोस्ती है वो दोस्ती नहीं रही। दोनों में अब बातचीत बंद हो गई। हालांकि अलायंस तो बिहार में है उनका, तो ये बातों से पता चल रहा है कि ये अलायंस चलेगा, 5 सालों तक चलेगा। सरकार जो बनी है एनडीए की सरकार चलेगी, लेकिन बीजेपी और जदयू में बातचीत बंद हो गई है। जदयू ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, क्या कुछ खबर है निकल? बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये कयास पिछले दिनों से लग रहे थे, जब से अरुणाचल प्रदेश का मामला आया और 6 विधायक जो जेडीयू के थे टूटकर बीजेपी में चले गए, बीजेपी के हो गए वो। उसके बाद से जेडीयू के अंदर गुस्सा है, भारी गुस्सा है। इस बात का इजहार बार बार जेडीयू की तरफ से किया भी जा रहा है। आज केसी त्यागी ने फिर से एक बार बात की और उन्होंने नसीहत दे दी बीजेपी को, गठबंधन धर्म की नसीहत दी और बताया कि गठबंधन धर्म निभाया जाता है, दोस्ती ऐसे नहीं निभाया जाता है। दोस्ती निभाने का क्या तरीका है, उसके लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी युग की भी बातचीत चर्चा छेड़ दी। तमाम बातें हुई आज। केसी त्यागी ने जेडीयू की बैठक के बाद कही, पर एक बात, जिस बात से खुलासा हो गया, उस मंच से ही खुलासा हो गया जिस पर केसी त्यागी तमाम बयान दे रहे थे मीडिया का, उस दौरान खुलासा एक बड़ा हो गया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत बंद है। इसका हम प्रमाण भी आपको देंगे। तो पहले वो वीडियो देखिए जब पत्रकारों ने केसी त्यागी से अरुणाचल प्रदेश पर सवाल किया कि क्या बीजेपी से उनकी बातचीत हुई है, तो क्या कुछ हुआ, आप पहले सुनिए। भाजपा से कोई बात हुई संदर्भ में? क्या ये आपके जरिए रोज ही बात हो रही है? आपसे नाराजगी, हमारी को अलग से बात, नाराजगी जता रहे हैं आप, तो क्या इसको बीजेपी के जो शीर्ष लीडर हैं उनके सामने इस बात को आपके जगह जाहिर की नाराजगी सब जगह। ऐसा क्या हो गया है कि सर बीजेपी से बातचीत नहीं हो पा रही? आप कह रहे वाया मीडिया होगा, आप सहयोगी दल है। हम अपना कष्ट, हम अपनी वेदना, हम अपना ऐतराज, हम अपना विरोध, हम अपना क्रोध सभी व्यक्त कर चुके। बीजेपी तो सुना आपने कि केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, आप जरा ध्यान से देखिएगा। भाजपा से कोई बात हुई संदर्भ में? क्या ये आपके जरिए रोज ही बात हो रही है? आपसे नाराजगी, हमारी को अलग से बात, नाराजगी जता रहे हैं आप, तो क्या इसको बीजेपी के जो शीर्ष लीडर हैं उनके सामने इस बात को आपके जगह जाहिर की नाराजगी सब जगह। ऐसा क्या हो गया है कि सर बीजेपी से बातचीत नहीं हो पा रही? आप कह रहे वाया मीडिया होगा, आप सहयोगी दल है। हम अपना कष्ट, हम अपनी वेदना, हम अपना ऐतराज, हम अपना विरोध, हम अपना क्रोध सभी व्यक्त कर चुके। बीजेपी तो देख लिया आपने कि केसी त्यागी क्या कह रहे हैं। केसी त्यागी कह रहे हैं कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो फिर जब मीडिया ने यह सवाल किया कि इतना बड़ा मसला है, आपकी बातचीत नहीं हुई है, तो इस मसले पर किस तरह से आप विरोध दर्ज करा रहे हैं, तब केसी त्यागी कह रहे हैं आपके जरिए तो बात जा रही है ना वहां तक। अब समझ सकती है स्नेहा कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत बंद है। बिल्कुल। तो ये बात बहुत बड़ी बात अनुराग केसी त्यागी ने कह दी कि मीडिया के द्वारा तो बात जा रही है, यानी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। जदयू और बीजेपी में बात नहीं हो रही है, यानी मीडिया ही माध्यम है एक दूसरे का बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। तो केसी त्यागी ने ये बड़ी बात कही है। बिल्कुल स्नेहा, ये चिंता का विषय है। बिहार में आप सरकार चला रहे हैं मिलकर, बिहार में तमाम तरह की सरकार में हालांकि गतिरोध भी आ रहे हैं। पिछले दिनों देखा भी गया, कैबिनेट एक्सटेंशन की बात आती है तो जेडीयू फटाक से बीजेपी पर पल्ला झाड़ देती है कि वो बीजेपी का मसला है, बीजेपी समझेगी। बीजेपी उधर से जब हरी झंडी देगी तब होगा कैबिनेट का विस्तार। ये तमाम बातें हैं। तो बिहार में ऐसे सरकार कैसे चलेगी, इसलिए ये बड़ी बात है। दोनों पार्टियों के बीच बात बंद हो जाए और वाया मीडिया बातचीत की जाए। मतलब अरुणाचल प्रदेश का इतना बड़ा मुद्दा हुआ और इस पर दुख बार बार जता रही है जेडीयू, पर बीजेपी के सामने उसने बात रखने की भी जरूरत नहीं समझी और वाया मीडिया की वो बात कर रहे हैं। तो इसने यह समझा जा सकता है कि तलखी बड़ी है। ये अरुणाचल प्रदेश के 6 विधायकों का मामला जेडीयू के अंदर टीस बनकर उठ रहा है बार बार, और जेडीयू ने इसका विरोध का मन तो बना ही लिया है। हमने बताया भी था, पिछले वीडियो में अपने दर्शकों को दिखाया भी था कि किस तरह से जेडीयू जो है
बीजेपी का विरोध करेगी। अब जो है बिहार के अंदर बिहार की सरकार से खिलवाड़ तो नहीं करेगी बीजेपी। हालांकि अनुराग, कहा जा रहा है कि सरकार 5 साल तक चलेगी, लेकिन जब दो दोस्तों में बातचीत ही बंद हो जाएगी तो ये सरकार कैसे चलेगी? ये सबसे, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में, फिर जदयू है और 2 छोटे छोटे पार्टी हैं। तो अब इन दोनों पार्टी से ज्यादा जो दोनों का मर्जी जो होता है, बीजेपी और जदयू की जो है वो ज्यादा चलती है पार्टी में, और नीतीश कुमार सीएम है। तो अगर जदयू और बीजेपी बात करना छोड़ देगी तो ये बिहार में सरकार कैसे चलेगी? बिल्कुल चिंता जायज है स्नेहा कि सरकार कैसे चलेगी। आपको मिलकर सरकार चलाना है और आप कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई, बातचीत बंद है, और वाया मीडिया वो बातचीत कर रहे हैं। तो क्या सरकार वाया मीडिया चलेगी? क्या आप मीडिया में बयानबाजी करेंगे और मीडिया के थ्रू जाएगा बीजेपी के पास, या बीजेपी को कोई बात करना होगा तो वो मीडिया में बोलेगी तब नीतीश कुमार सुनेंगे क्या? ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी स्नेहा। और इसका नजारा भी देखने को मिला, पिछले दिन 28 दिनों तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, उसके बाद कैबिनेट एक्सटेंशन की बात भी लटक गई। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पासा फेंक दिया और अब केसी त्यागी भी वही बात कर रहे हैं कि बीजेपी को ही कैबिनेट एक्सटेंशन के लिए कदम उठाना है। तमाम बातें आ रही हैं, पर इस तरह से तो नहीं चलेगा, बात बंद हो गई है स्नेहा। कहीं ना कहीं ये घमासान शुरू से ही चलते आ रहा है। जब से बहुमत के साथ बीजेपी बिहार में जीत दर्ज की है, तब से ये जो दोनों के बीच तल्खियां हैं, जदयू और बीजेपी के बीच, दोनों के बीच जो तल्खियां हैं तभी से चली आ रही है, और अब ये टीस निकलकर बाहर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद अब पार्टी के अंदर जो है सब्र का बांध टूट गया है। अब उन्होंने मन बना लिया है कि बीजेपी का विरोध करना ही है, साथ ही अब दोनों में बातचीत भी बंद हो गई है। तो ये खबर बहुत ही गंभीर है, और ये जो बातचीत बंद होने वाला जो मामला है ये भी काफी गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए की सरकार है, तो अगर बातचीत नहीं होती है तो ऐसे में सरकार नहीं चलने वाली है। बिल्कुल अनुराग, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला है कि एनडीए में रहते हुए बीजेपी और जदयू की बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी आगे की अब नीतीश कुमार क्या फैसला देते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर से ऐसे बयान आ रहे हैं, लेकिन जो निर्णय लेंगे, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार है, निर्णय लेंगे वो नीतीश कुमार ही लेंगे। तो अब नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।